आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय भी प्रकृति के 3 गुणों को लेते हुए आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर के चलते-फिरते देखिए जब प्रकाश में आप चलते हो ना, प्रकाश का अभिप्राय ज्ञानमय स्थिति से है। और ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक परछाई है, ये साथ-साथ ही चलती है। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही सरल होते हुए भी इनके बहुत ही गहरे दार्शनिक अर्थ हैं। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि प्रकृति के 3 गुणों तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की लक्षणों के आधार पर कुछ न कुछ सैद्धांतिक बातों का विश्लेषण युक्ति पूर्वक किया जाए ताकि एक साधारण मनुष्य को 3 गुणों का जो एक रहस्यमय ज्ञान है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गुणतम ज्ञान का नाम देते हुए इस पर एक विशेष स्थिति समझाई है। ये तो हम बार-बार आप भाई-बहनों से विनती करते हैं कि गीता का 13वां और 14वां अध्याय बार-बार पढ़ो। क्योंकि ज्ञानमय स्थितियाँ देखिए हम भी तो पिछले लगभग 6 वर्षों से अधिक समय हो गया और 3300 से अधिक वीडियो जो हमने प्रसारित किए हैं, अलग-अलग चैनलों में, इनमें विशेष स्थितियाँ तो ब्रह्म मुहूर्त की ही है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। राजसी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। सात्विक मनुष्यों का ही सत्संग श्रद्धापूर्वक होता है और तामसी मनुष्य तो सत्संग के नाम से ही देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा गया। देखिए जब हम तमोगुण का नाम लेते हैं तो इसका अभिप्राय अज्ञानता की स्थितियां हैं, अंधकार में स्थितियां हैं। आपने रामलीला के दिनों में देखिए रावण की सेना उनको काले तो कपड़े उन्होंने पहने होते हैं। ये एक प्रतीकात्मक एक प्रतीक है काला रंग बुराई का, अज्ञानता का। देखिए सूर्य के ढलते ही जो स्थितियां बनती हैं वो अंधकार में ही बनती हैं। पर हम क्या करते हैं? बल्ब ट्यूब जला देते हैं। देखिए जब दिन में भी आप जब सिनेमा हॉल फ़िल्म देखने जाते हो, अब दिन के शो में गए हो तो बाहर तो प्रकाश है, लेकिन भीतर में तो अपनी सीट तक पहुँचने में भी आपको कठिनाई आती है क्योंकि भीतर तो अंधकार है। देखिए ये सभी दार्शनिक स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझने हैं। ऊपर-ऊपर से शब्दों की स्थितियों को पकड़ना नहीं है। पकड़ना है तो इनके अर्थों को, पकड़ना है इनके भावार्थों को, ताकि प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के लक्षणों की, स्थितियों की आप और हम पहचान कर लें। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा किसकी करो? सतोगुण की। आज मनुष्य सत्वगुण से बचता है, सत्संग करता नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं, या आदर पूर्वक नहीं सुनता, या यूं को बेमन से सुनता है और शास्त्रों का तो स्वाध्याय करता ही नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? हम अक्सर अपनी चर्चा में बार-बार कहते हैं, सत्वगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़ो, रजोगुण को
एक चाँद के प्रकाश से। चाँद का प्रकाश भले ही पूर्णिमा का चाँद हो और तमोगुण को तारे के प्रकाश से। अब तारे के प्रकाश में तो आप और हम देखिए सुई में धागा नहीं डाल सकते, थर्मामीटर का तापमान चेक नहीं कर सकते। चाँद में भी ऐसी ही स्थितियाँ होती हैं। यानी कि चाँद के प्रकाश में भी आपका हमारा जो स्थितियाँ हैं, वो लगभग धुंधली होती हैं। स्थूल स्थितियाँ ही आपको थोड़ा बहुत होता है। देखिए धुंध में जब आप गाड़ी चलाते हो, तो आपको पास का नज़र आता है, गाड़ी नज़र आती है आगे के 10, 15, 20 फीट या 50 मीटर तक भी देखिए जहाँ भी स्थितियाँ हैं। ये निर्भर करता है कि धुंध कितने गहरे तल पे है। अब जिन मनुष्यों का रजोगुण 24/7 छलांगे लगाता है, तो ऐसे मनुष्यों की धुंध विषय भोगों की धुंध बहुत गहरी होती है। शास्त्रों का कर्मपद सिद्धांत उनको बोध नहीं होता। देखिए मैंने आरंभ में ही कहा ये सभी कुछ स्थितियाँ दार्शनिक हैं। हमने इनके अर्थ भावार्थ समझने हैं। देखिए जब आप चलते हो तो आपकी परछाई साथ-साथ चलती है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए शास्त्र कहते हैं ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये एक नित्य सत्ता। अब सूर्य के प्रकाश में देखिए आपका जो हमारा शरीर है, ये राजसी स्थितियों में ही प्रकाश में रहते हुए क्रियाएँ करता है, कर्म करता है। कर्म का ही दूसरा नाम रजोगुण है। देखिए शास्त्रों में तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया। इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि जब आप सूर्य के प्रकाश में चलते हो, आप पीछे देखो ना, बल्ब की रोशनी के साथ-साथ कुछ काले रंग की परछाई भी है। तो दिन में जब भी चलते हो, सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पे पड़ता है और जहाँ प्रकाश नहीं होता या जहाँ प्रकाश को आने से आपका हमारा शरीर रोक देता है। देखिए दार्शनिक स्थितियाँ ही आपने समझनी है। तो उतना आपका एक परछाई काले रंग की कहो, यानी कि परछाई। अब परछाई का मतलब क्या है? तमोगुण। शरीर तो क्रियाएँ कर रहा है। शरीर का अभिप्राय ज्ञानेंद्रियों से है, कर्मेंद्रियों से है। देखिए भोगों को भोगने में भी आपको हमें क्रियाएँ करनी पड़ती है। 5 भोग विषय आँख, नाक, जिह्वा और ऊँचा कान। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती हैं। भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। तो ये भोग विषयों का परिणाम ही आपका हमारा शरीर है। ये देखिए प्रकृति की व्यवस्था को, संरचना को ध्यानपूर्वक समझिए। ये प्रकृति नित्य है। इसके 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण नित्य हैं। वो तो भावार्थ रूप में शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, प्रशंसा सतोगुण की करो। शास्त्र क्यों कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए जब आप रात शाम को सूर्य के ढलते ही बल्ब ट्यूब जलाना भूलते नहीं। आप रात को जब घर आते हो ताला खोलकर सबसे पहले आप बल्ब ट्यूब जलाते हो। अन्यथा अंधकार में आपका मेरा तन ठोकरे खाता है। तन का अभिप्राय ज्ञानेंद्रियों से, तन का अभिप्राय कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों का अभिप्राय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इनको कर्मेंद्रियां कहा।
यानी कि जब तक बाहर प्रकाश नहीं होगा, ये प्रकाश का अभिप्राय लाइट यानी कि रोशनी, यानी कि एक भौतिक प्रकाश। देखिए, भौतिक और आध्यात्मिक स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। यूँ तो प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जड़ है, लेकिन नित्य है। इन 3 गुणों से ही मेरे, आपके, सबके ये 84 लाख प्रकार की योनियों के शरीर बनते हैं। शरीर का अभिप्राय स्थूल शरीर से है। भीतर का जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये तब तक बने रहते हैं जुगों-जुगों तक, जब तक मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति आप और हम प्राप्त नहीं करते। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का बंधन है, ये निरंतर बना रहता है। इन 84 लाख प्रकार की योनियों का जो बंधन केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही बंधता है, और छुटकारा भी वहीं से ही हो सकता, बंधन भी वहीं से ही छूटेगा। देखिए, जब आप रुमाल में गांठ लगाते हो, जहां गांठ लगती है तो खुलती भी वहीं से ही है। आप रात को जहां सोते हो, सुबह वहीं उसी स्थान से ही उठते हो। इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर जब जिस स्थिति विशेष में मृत्यु को प्राप्त होता है, उस समय विशेष में कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां कर्माशय की, संस्कारों की आप और हम बना चुके होते हैं, बन जाती हैं, उसी का ही अगला स्थूल शरीर की एक स्थितियां हैं। देखिए, ये जो प्रतिदिन आप नींद लेते हो, ये एक छोटी मृत्यु है। बड़ी मृत्यु का भी ऐसी ही स्थितियां हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इनका संबंध कार्य से है। कार्य का अभिप्राय 84 लाख प्रकार की योनियों से है, शरीरों से है। शरीरों को ही तन कहते हैं, इस तन को ही स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल का अभिप्राय जिसको आप एक देख सकते हो, छू सकते हो। यूँ तो देखिए, तकनीकी रूप से अब आपके मन में कुछ ऐसा स्थितियाँ भी उठ रही होंगी कि ऐसे कितने ही सूक्ष्म शरीर हैं, जीव हैं, जिनको हम अपनी स्थूल आँखों से देख नहीं सकते। अब देखिए, परमात्मा की व्यवस्था में हाथी भी है, चींटी भी है, और इतने छोटे-छोटे जीव हैं, उनको वायरस कहो, जीवाणु, देखिए ये सभी स्थितियों का अभिप्राय है क्या? इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझ, यानी कि उनके भी स्थूल शरीर हैं, भले ही आप और हम देखने में असमर्थ हों। यूँ तो देखिए, गिद्ध को बहुत ऊँचाई से भी नीचे रखा हुआ उसका भोजन नज़र आता है। आपको तो हमें अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है कि 84 लाख प्रकार की योनियों की, अलग-अलग शरीरों की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। कहते हैं ना, पशुओं में कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, वो तो आपकी हमारी नहीं होती। ये स्थितियां को मैं ज्ञानपूर्वक समझनी है, यानी कि आपकी हमारी जो एक परछाई है, वो साथ साथ ही चलती है। जब जब आप कोई भी क्रिया करो, यानी कि रजोगुण के साथ तमोगुण का वास बना रहता है। आप जब आगे बढ़ते हो, देखिए सूर्य का प्रकाश आगे से आ रहा है तो परछाई पीछे रहती है।
यदि सूर्य का प्रकाश पीछे से आ रहा है, तो आपकी परछाई आगे चलती है। अब इसके भी एक अलग दार्शनिक अर्थ आपको हमें समझने चाहिए। जब आप ज्ञान से, प्रकाश से विमुख होते हो, तो आपकी हमारी अज्ञानता अधिक बढ़ जाती है। देखिए, जो मनुष्य सूर्य निकलने से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, अक्सर हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को सतयुग से जोड़ते हैं। सूर्य निकलने के बाद भले ही सत्वगुण की स्थितियां होती हैं, रजोगुण भी आना आरंभ हो जाता है, कि हमारी क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। चाहे वो ब्रश करना हो, नहाना धोना हो, नाश्ता बनाना हो, कोई भी देखिए एक दिनचर्या की स्थितियां आरंभ हो जाती हैं। वो सब रजोगुण है। जब स्थितियां और आगे बढ़ती हैं तो रजोगुण और गहरे तल पे बनता है। अब सत्वगुण कमजोर होके समाप्त हो जाता है। समाप्त का मतलब देखिए, प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं, 1 गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण होता है। इन बातों को एक बार हमने वीडियो बनाई थी। देखिए, संसद में जिस दल का बहुमत होता है, उसी का ही प्रधानमंत्री होता है। अभी कुछ रोज पहले भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के जो पनपते हुए आतंकवादियों को जो मार गिराया सेना के द्वारा, इसका निर्णय कब हुआ? प्रधानमंत्री की एक जो एक उनके निर्णय लेने की स्थितियां हैं। इसका मतलब क्या है कि संसद में जिस दल का प्रधानमंत्री होता है, तो आपने यहाँ देखिए प्रधान शब्द को पकड़ना है। इसी तरह आपके अंतःकरण में, कारण शरीर में जिस गुण की बहुमत होता है, बहुमत का अभिप्राय प्रधान स्थिति से है। यदि तमोगुण का प्रधान स्थिति है, तो उसके निर्णय बार-बार कानून का उल्लंघन भी करवाएँगे, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी करवाएँगे। राजसी स्थितियों का बहुमत होगा, तो बार-बार संसार को भोगने की इच्छा। देखिए, शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। संसार के जितने भी सुख हैं, वो राजसी माने गए। हालांकि इनको तकनीकी रूप से तो तामसी ही कहा जाता है, क्योंकि पदार्थों की स्थितियां हैं। आपका मेरा शरीर भी तो तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये स्थूल भूत है, इनके सूक्ष्म भूत पांच भोग्य विषय है। कि पृथ्वी का सूक्ष्म भूत क्या है? गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। ये जो मैं शब्द बोलता हूं, ये भी आकाश का गुण। ये शब्द भी देखिए एक तामसी है। यूं तो देखिए तकनीकी रूप, जैसे पशु सारे के सारे तामसी हैं, लेकिन गाय को सात्विक माना गया, घोड़े को राजसी माना गया और कुत्ते को तामसी। ठीक इसी तरह ये शाब्दिक स्थितियों में शब्द को सात्विक माना गया है। अब देखिए, ये सभी सूक्ष्म स्थितियां ऊपरी ऊपरी स्तर पर समझ नहीं आती। इनको बार बार इनमें जीना पड़ता है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, मुक्तिदायक सत्वगुण है। इसलिए सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करने का भी प्रयास है, सत्संग करो। बार बार जो कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सत्वगुण की ही शुद्धतम स्थिति है, जिसको मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में सतयुग से जोड़ता हूँ। सूर्य निकलने के उगने के बाद एक त्रेता युग की स्थितियां होती हैं, और दिन की जब भागम भाग दौड़, हाय तौबा,
धन कमाने की बन जाती है, वो एक द्वापर स्थितियाँ हैं, द्वापर युग की स्थितियाँ हैं। और सूर्य के ढलते ही मोनात्मक स्थितियाँ सहज ही बनने लगती हैं। वो मोनात्मक स्थितियों को आप तमोगुण से जोड़िए, कलयुग से जोड़िए। देखिए सतयुग में धर्म की स्थिति मजबूत होती है, सतोगुण प्रधान होता है और धर्म के तो 4 पाँव सत्य, तप, दया, पवित्रता। ये सभी स्थितियाँ देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी, चारपाई के जैसे 4 चरण पाँव होते हैं। आजकल तो मेट्रो चलती है तो नीचे देखिए वो जो खंभे लगे होते हैं। ये 4 पुरुषार्थ भी आपके हमारे जीवन के 4 खंभे ही हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यूँ तो देखिए पशु वृत्तियाँ भी 4 ही हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय। देखिए स्थितियों को आप जितना कर्मबद्ध ज्ञानपूर्वक समझोगे, देखिए तमोगुण के साथ-साथ चलता है, लेकिन प्रकाश का सामना कर नहीं पाता। यानी कि तमोगुण सतोगुण के सामने जा ही नहीं सकता। प्रकाश ने, सूर्य ने आज तक अंधकार को देखा ही नहीं। इसका अभिप्राय क्या? जब सतोगुण आपका मजबूत होगा, सत्संग होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, गुरु के प्रवचनों को सुनोगे, शास्त्रों को स्वाध्याय करोगे, तो ये जो बुराई है, तामसी स्थितियाँ हैं, कानून का उल्लंघन करने की स्थितियाँ हैं, ये विचार में भी आएँगी नहीं, करना तो दूर की बात है। शास्त्रों में देखिए आरंभिक ज्ञान तो वेदों का है, वेदों में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया, ये करो, ये मत करो। यानी कि इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है। इसी समझाने की स्थितियों को ही परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हम कोई ना कोई विषय लेकर मैं अपने ज्ञान को भी परिपक्व स्थिति में बनाए रखता हूँ और इस ज्ञान का जो मनुष्य लाभ उठाना चाहे, उन सभी भाई बंधुओं से मेरी विनती रहती है कि जीवन में जितना अधिक आप सात्विक स्थिति में रहोगे, उतनी आपकी नींव उधार मजबूत होगा। जैसे ये बहुमंजिला इमारत की देखिए नींव मजबूत होती है, भी ऊपर जो बहुमंजिला इमारतें टिक पाती है। यदि नींव कमजोर होगी, सत्वगुण कमजोर होगा, ज्ञान कमजोर होगा, तो फिर ये राजसी स्थितियाँ बार-बार देखिए ये जो इमारतें हैं, तकनीकी रूप से तो मैं इनको अपनी चर्चाओं में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से समझाता हूँ। जब सत्वगुण की नींव मजबूत होगी, सत्वगुण की नींव मजबूत होती है जब आपके देने के भाव होते हैं, परोपकार के कार्य आप करते हो, भले ही आरंभिक स्तर पर सकाम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा होती है। संसार के सुख, सुविधा, स्वास्थ्य, सम्मान, सत्ता, इन सभी स्थितियों की भूख बनी रहती है। लेकिन जैसे-जैसे ज्ञान की कड़ियाँ या यूँ कहो कि प्रकृति के 3 गुणों का 3 शरीरों से रहस्यमय ज्ञान देखिए ये प्रकृति के 3 गुण और आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका तो सजातीय संबंध है। इस संबंध को ही हम बार-बार समझाते हैं, जबकि आत्मा का संसारी रसगुल्लों से, संसारी वैभवों से कोई संबंध नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो तो चेतन सत्ता है। ये माया देखिए मेरा शरीर, मेरे कपड़े, ये लैपटॉप, पीछे रखे हुए जितने भी चाहे वो इमारत है, एसी है और भी सभी ये स्वभाव से ही तामसी हैं पदार्थ। आज देखिए धन का कितना अधिक बोलबाला है। मनुष्य इस धन को इकट्ठा करना नहीं, देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते। लोभ एक चेतावनी की स्थिति है, क्योंकि लोभ आने से राजसी स्थितियाँ मन बुद्धि के स्तर पर
बार-बार योजनाएँ बनती हैं और वो मनुष्य को तमोगुण में गिराती है, संग्रह वृत्ति में लगाती है और संग्रह वृत्ति में सही-गलत की पहचान नहीं रहती। सर आपने सुना होगा ना कि उस अधिकारी ने रिश्वत खाई, उस मंत्री ने रिश्वत खाई। ऐसे देखिए बहुत सी स्थितियाँ आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। भले ही न्यायालय द्वारा कुछ ऐसी सजाएँ ना भी हों, देखिए प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आज तक कोई भी मनुष्य कि एक कानून का उल्लंघन हो चाहे पाप कर्म से बच नहीं पाए। इसीलिए हम इन सभी स्थितियों को गैर ज़मानती वारंट से जोड़ यहाँ की स्थितियों में तो देखिए ज़मानतें मिल जाती हैं। ये जितने भी एक केस हैं ये तो चलते रहते हैं। अभियुक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो केस तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन अध्यात्म स्तर का कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। यदि बच पाया होता तो ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियाँ कौन-सी योनियाँ हैं? कष्टमय योनियाँ हैं। इनका अभिप्राय है कि देखिए नीचे की तो ऐसी कितनी योनियाँ हैं जिनके आप और हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। अब उन योनियों में तो जितने जीव आज हैं, वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही देखिए संसार में कोई बड़े से बड़ा पद, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, फ़िल्मी जगत का भी चाहे सुपरस्टार हो, हम सभी भाई-बहन कर्मफल सिद्धांत से बंधे हुए हैं। जब-जब फल पाने की इच्छा होगी, वो सकामता में कर्मफल सिद्धांत उसी क्षण क्रियाशील होता है। भले ही फल आने में देखिए कर्म पहले होता है, कर्म फल, फल बाद में आता है। आने में देखिए दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, साल लगते हैं, कई जन्म भी लग जाते हैं। और सिद्धांत का मतलब क्या है? इसमें कोई किंतु-परंतु की कोई स्थितियाँ नहीं है। सिद्ध, सिद्धि का अंत यानी कि शत प्रतिशत कर्म का सिद्धांत को आप एक मोहर के समान समझ सकते हैं। देखिए उसका फल आना निश्चित। इन सभी स्थितियों को तो ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि जब-जब मनुष्य अपने इन 3 गुणों की स्थितियों को 3 शरीरों से नहीं समझता, यानी कि परछाई हमारी तब तक बनी रहती है, जब तक आप तमोगुण के साथ-साथ रजोगुण की और सत्वगुण की स्थितियों में रहते हो। और परछाई का आप देखिए परछाई कब समाप्त होती है? जब आप अंधकार में आ जाते हो। अब ऐसी स्थितियों में वो जो तमोगुण था, अज्ञानता में तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से भी है। यानी कि अब तामसी स्थितियों में जब-जब प्रकाश पूर्ण रूप से अभाव होता है या नहीं के बराबर, पूर्ण का अभिप्राय देखिए यहाँ एक तारे की स्थिति से आप ले सकते हो। तो ऐसी स्थितियों में वो अज्ञानता पूर्ण बन जाती है। अब तमोगुण का ही बोलबाला होता है। आज देखिए संसार में तमोगुणी मनुष्यों का ये आतंकवादियों का कितना अधिक बोलबाला है। जघन्य अपराध करके भी भाग जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए हमने इस पर भी कुछ वीडियो आतंकवादियों से संबंधित एक बनाई थी। देखिए ऐसे जघन्य अपराध करने वालों देखिए यहाँ की सजा तो एक फांसी है, उसके बाद तो संभव ही नहीं है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि नीचे की योनियों में सजा रूप में हजारों नहीं लाखों करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते हैं, दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए
शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। ये निषेधात्मक स्थितियाँ तभी बनती हैं जब मनुष्य का सत्वगुण समाप्त हो जाता है। समाप्त का अभिप्राय कमज़ोर पड़ जाता है। अब देखिए ना, सूर्य का प्रकाश धुंध भी नहीं रहने देता और अंधकार भी नहीं रहने देता। यानी कि तमोगुण और रजोगुण को शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखा। ये अपने हाथ में रखने का उपदेश है कि आप परमात्मा की सम्मुखता बनाओ, और परमात्मा की सम्मुखता गुरु बनाते हैं, शास्त्र बनाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ बनाती हैं, परोपकार के कार्य बनाते हैं। सात्विक स्थितियों को आप जितना अधिक ज्ञान पूर्वक करते हो, ये जितने कर्म कांड हैं, इनको ज्ञान पूर्वक करिए। ये ज्ञान पूर्वक किए गए कर्म कांड ही मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, सत्वगुण में स्थित करते हैं। आज मनुष्य इन कर्म कांडों को लोभ से करता है या भय से करता है। लोभ किसका? संसार को पाने का। भय किसके? कि कहीं ये संसारी वैभव या भोग छिन ना जाए। स्थितियों को आप और हम परिणाम समझ ही सकते हैं। हम तो बार-बार कहते हैं ना, धर्म की चारदीवारी मजबूत बनाओ, इतनी ऊँची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि अर्थ यानी कि तमोगुण, काम यानी रजोगुण, ये उस दीवार को लाँघ ना सके, तोड़ ना सके। अच्छा देखिए, 24/7 राशि स्थितियाँ, भोगों की स्थितियाँ, तमोगुण, रजोगुण, ये नाचने लगी। देखिए ये धर्म की परिभाषा स्वयं है। अर्थ और काम इनको भिड़ने लगी है। जबकि धर्म का अभिप्राय हरण करने की उस वृत्ति से है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, स्वयं भी सुखी हो। हम बार-बार क्यों कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा मत खो। दूसरे का हिस्सा खाना ही देखिए छीनना है। देखिए अभी एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, छीनने का अभिप्राय तमोगुण से है। कमाना का अभिप्राय कमाना, खाना, ये राजसी स्थितियाँ हैं, और बाँटना ये सात्विक स्थिति है। इन सभी स्थितियों को अलग-अलग दृष्टिकोण से कुछ प्रकाश डाला है। जैसे-जैसे परमात्मा कुछ वीडियो के नाम के अंतर्गत कहो, कुछ सामान्य स्तर पर जैसी-जैसी परिस्थितियाँ या जैसा-जैसा माहौल यानी कि परिस्थितियाँ देश की, संसार की बनी होती हैं, उन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों से जोड़ते हुए बार-बार यही संदेश देते हैं कि सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय इसकी एक मर्यादित स्थितियों से है, और आज मनुष्य इसको पकड़ने के लिए ही तमोगुण में गिरने से हिचकता नहीं। दूसरों को धोखा देना, हेरा-फेरी, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, ये सब अनीतिगत कार्य है। आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियाँ भी सुनने में आती हैं। लेकिन जब रजोगुण पाने के लिए आप तमोगुण में गिर जाते हो, तो गिरने के उपरांत क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, और मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियाँ बनती हैं। इन 3 गुणों की 3 शरीरों से एक गहरे तल पर जो एक परस्पर संबंध है, इनको समझिए और सात्विक बनिए, ताकि इस शरीर को मरने के बाद कम से कम पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो। अक्सर हम इन स्थितियों को नॉट आउट से जोड़ते हैं। आउटकम मतलब क्या है? जब आप राजसी स्थितियों में संसारी भोगों को
भोगते-भोगते अचेत होते हो, तमोगुण में गिरते हो, क्रमशः बिगड़ते हो, तो हम आउट हो जाते हैं, अचेत होते हैं। ये चेत कहो, आउट कहो, यानी कि मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति से भी हाथ धो डालते हैं, तो तमोगुण में गिर जाते हैं। ये स्थितियों की आपने अर्थ भावार्थ समझने, ये सात्विक स्थिति मजबूत बनाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। देखिए, आप हमारे किसी भी चैनल से जुड़ो तो अच्छी बात, नहीं जुड़ो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा से अवश्य जुड़ो, परमात्मा को सब्सक्राइब करो, चैनलों को सब्सक्राइब कर लेने के उपरांत भी यदि आप परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं करते, जुड़ते नहीं, तो ये यहाँ के भौतिक चैनलों को सब्सक्राइब करना या भौतिक स्थितियों को ही चुनना कोई लाभ नहीं दे। देखिए, हम अपनी चर्चा में बार-बार कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, जैसे-जैसे कुछ परिस्थितियाँ, कुछ शाब्दिक स्तर पर मेरे मन बुद्धि के स्तर पर उतरती हैं, उनके अर्थ समझिए, वार्थ समझिए, ताकि कुल मिलाकर हमारा मिला हुआ जीवन सात्विक बने, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, परमात्मा से जुड़ें, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। कल सुबह पुनः एक नए विषय के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।